नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, जहां हम लाते हैं आपको ऐसी कहानियां जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे आपके दिलों में उतर जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं रानी लक्ष्मीबाई और उसके राजकुमार की अनकही गाथा, एक कहानी जो बहादुरी और बलिदान की मिसाल बनकर हर भारतीय के दिल में बसती है। झांसी की रानी वो नाम जिसने अंग्रेज़ों की नींदें उड़ा दी थी, और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसके बेटे दामोदर राव की अनसुनी कहानी, जिसे बचाने के लिए एक सच्चे सिपाही ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ और देखिए इस वीरता की अद्भुत दास्तान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष और शौर्य की अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है, परंतु उस संघर्ष के बीच एक अनकही कहानी दबी रह गई थी। उसकी ममता, उसके छोटे से बेटे और एक ऐसे युद्ध की तैयारी जिसमें मातृत्व और वीरता की ललकार एक साथ गूंज उठी थी। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था, परंतु जब उसने झांसी के सिंहासन पर कदम रखा तो वह केवल झांसी की रानी नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान की बेटी बन गई थी। बचपन से ही उसकी आंखों में संघर्ष की ज्वाला थी। तलवारें उसके हाथों में ऐसी थिरकती जैसे मोरनी बारिश में थिरकती है, परंतु उस ज्वाला के भीतर एक माँ का दिल भी धड़कता था। उसका बेटा दामोदर राव उसकी जान था। 1857 का साल था। चारों तरफ अंग्रेजी सत्ता का बोलबाला था। दिल्ली से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक हर जगह गदर की चिंगारी भड़क चुकी थी। झांसी में भी हालात सामान्य नहीं थे। अंग्रेजों की कुटिल नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के तहत दत्तक पुत्रों के अधिकार छीनकर झांसी को हड़पने की चाल चली जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को जैसे ही यह पता चला, उसकी आंखों में क्रोध की लपटें उठीं। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ झांसी की नहीं बल्कि हर उस माँ की लड़ाई है जो अपनी संतान के भविष्य के लिए तिल तिल जल रही थी। दोपहर का समय था। झांसी के किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ से बांधकर तलवार अभ्यास कर रही थी। वह जानती थी कि युद्ध किसी भी क्षण फूट सकता है और उसे अपने बेटे की भी रक्षा करनी होगी। महल में हलचल थी। महल के बड़े बुजुर्गों ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की। रानी साहब, आप युद्ध छोड़कर किले में रहिए, हम लड़ लेंगे। परंतु रानी के चेहरे पर दृढ़ता की परछाई गहरी हो गई। उसने कहा, मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। मेरा बेटा ही मेरा भविष्य है, मेरी तलवार ही मेरी लोरी है। उसी शाम उसने अपने सेनापतियों को बुलाया। तात्या टोपे, राव साहब और लक्ष्मीबाई के सेना के किलेदार सभी इकट्ठा हुए। महल के प्रांगण में एक मोमबत्ती की रोशनी में रणनीति बनाई जा रही थी। रानी ने कहा, हमारे पास ज़्यादा सैनिक नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। मैं अपने बेटे को लेकर युद्ध भूमि में उतरूंगी। अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मेरे बेटों को ये फिरंगी छू भी नहीं पाएंगे। एक पल के लिए सभा में सन्नाटा सा छा गया। फिर अचानक तात्या टोपे ने कहा, रानी साहब, आप वीरों की रानी हैं, हम सब आपके साथ हैं। सबकी आंखों में एक अनोखा तेज चमकने लगा। रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू थे, ममता और वीरता का अद्भुत संगम। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अंग्रेजों ने किले पर तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। किले की दीवारें कांप उठीं, परंतु रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा अडिग थी। उसने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार हो गई। उसके हाथ में तलवार थी और बेटे की मुस्कुराहट उसकी ताकत। किले के भीतर हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। घायलों की तीखें और तोपों की आवाज़ें गूंज रही थीं। रानी ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, किले का हर द्वार सील कर दो, परंतु मेरे लिए एक खिड़की छोड़ दो। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो अपने बेटे के साथ सुरक्षित जाऊँगी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन आंखों में लावा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े पर बेटे को बांधकर एक आखिरी बार झांसी के किले को देखा। वह वही झांसी थी जिसे उसने अपने खून पसीने से खींचा था। फिर उसने एक चीख के साथ तलवार उठाई और शत्रुओं के बीच कूद पड़ी। घोड़े की टापों की आवाज़ और तलवार की झंकार से युद्ध भूमि गूंज उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए अपनी देह को ढाल बना दिया था। शत्रुओं की तोपें गदर रही थीं। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। रानी के घोड़े का शरीर गर्म हो चुका था। उसके बेटे का चेहरा धूल से ढक गया था। रानी ने अपनी चुनरी से उसका मुंह साफ किया और कहा, बेटा, अगर आज माँ हार भी गई तो तुझे कोई छू नहीं पाएगा। मेरी तलवार
और माँ की ममता तुझे बचाएगी। उधर अंग्रेजी सेना के जनरल ह्यूज ने भी रानी के साहस को देखकर अपने सैनिकों से कहा, उस औरत में शेर का दिल है, उसे जिंदा मत पकड़ना, वह मरकर भी हमारी हार लिख देगी। लेकिन रानी के सामने कोई भी रुकने वाला नहीं था। उसने एक ही झटके में 4 सैनिकों को मार गिराया। उसका घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे धरती भी कांप उठी हो। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर कसकर बांध लिया और तेजी से किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी। चारों तरफ तोपों के गोलों की आवाज़ और तलवारों की चमक थी। रानी का घोड़ा लहूलुहान हो चुका था, परंतु रानी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। उसकी आंखों में अपने बेटे की मुस्कुराहट थी, जिसे उसने किले में तलवार सिखाते हुए देखा था। वह अपने बेटे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। अचानक उसकी तलवार टूट गई। उसके घोड़े ने एक लंबी हिनहिनाहट की और ज़मीन पर गिर पड़ा। रानी ने बेटे को अपनी बाहों में भरकर आखिरी बार मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु डर नहीं था। उसने कहा, बेटा, माँ हार नहीं मानी है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी ममता तुझे अमर कर देगी। और तभी भाग्य ने एक बार फिर करवट ली। रानी के वफादार सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा, रानी साहब, ये रास्ता सुरक्षित है, आप और राजकुमार यहाँ से निकल सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की ओर देखा और उसकी आंखों में आशा की चमक थी। उसने बेटे को चूमकर कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े की लगाम कस ली। युद्ध भूमि में चारों तरफ धुएं के बादल और तोपों के गोलों की आवाज़ गूंज रही थी। रानी की आंखों में केवल एक ही सपना था, अपने बेटे को सुरक्षित रखना। उसकी तलवार अब टूटी हुई थी, लेकिन उसका साहस किसी धातु से भी मजबूत था। किले के मुख्य द्वार से निकलने के लिए उसने एक गुप्त सुरंग का सहारा लिया। यह सुरंग महल के एक गुप्त तहखाने से निकलती थी, जिसके बारे में सिर्फ चुनिंदा विश्वसनीय सैनिकों ही पता था। जैसे ही रानी ने उस सुरंग का दरवाज़ा खोला, वहाँ एक पहरेदार ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहब, यह रास्ता सिर्फ आपके लिए है, जल्दी निकलिए, हम यहाँ मोर्चा संभाल लेंगे। रानी ने उसकी आंखों में कृतज्ञता की लकीर देखी और अपने घोड़े को एड़ी लगाकर सुरंग में घुस गई। सुरंग के भीतर अंधेरा था, लेकिन रानी के मन का दीपक पूरी ताकत से जल रहा था। घोड़े की टापों की आवाज़ सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। दामोदर राव उसकी पीठ से कसकर बंधा हुआ था। रानी की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी हिम्मत लोहे की तरह मजबूत थी। सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचकर जैसे ही उसने बाहर झांका, वहां खुला मैदान था और दूर एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। रानी ने तय कर लिया, उसे उस पहाड़ी तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह थी जहां से वह अपने बेटे को बचा सकती थी। उसने घोड़े को हाँका और खुले मैदान में दौड़ पड़ी। पीछे से अंग्रेजी सेना के सैनिक चिल्ला रहे थे, उसे पकड़ो, किसी भी हालत में उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाओ। तोपों की आवाज़ और तलवारों की झंकार के बीच रानी ने अपने बेटे की ओर झुककर कहा, डर मत बेटा, माँ हार नहीं मानेगी। घोड़े की रफ्तार तेज हो गई। रानी की चुनरी हवा में लहरा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। अंग्रेज़ों ने अपने घुड़सवार दस्ते को रानी के पीछे भेजा, लेकिन रानी की तलवार की धार ने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। वह एक ऐसी माँ थी जिसके लिए बेटे की ज़िंदगी उसकी अपनी जान से भी बढ़कर थी। रानी का घोड़ा थकने लगा था, लेकिन रानी की आंखों में कोई थकान नहीं थी। पहाड़ी अब पास आती जा रही थी। रानी ने अपने घोड़े को आखिरी बार पुचकारा और कहा, मेरे साथी, बस कुछ ही दूर और। घोड़े ने भी जैसे उसकी बात समझ ली और आखिरी ताकत से दौड़ पड़ा। रानी ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी तलवार निकाली। वह जानती थी कि अंग्रेज़ अब बहुत पास थे। तभी एक अंग्रेज अफसर ने घोड़े के पास पहुंचकर ललकारा, रानी लक्ष्मीबाई, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, समर्पण कर दो। रानी ने उसकी ओर घूरकर देखा और गरज कर बोली, मैं महारानी हूँ और महारानी कभी समर्पण नहीं करती। उसने तलवार घुमाई और उस अफसर को एक ही झटके में मार गिराया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रानी के हाथ खून से लाल हो गए थे। उसके चेहरे पर एक माँ की मुस्कुराहट थी। बेटा, माँ हार नहीं मानी है, उसने कहा और घोड़े को पहाड़ी की तरफ मोड़ लिया। लेकिन तभी एक तोप का गोला आकर उसके घोड़े के ठीक पास फटा। घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। रानी और उसका बेटा धूल में लथपथ हो गए।
रानी ने बेटे को अपनी बाहों में समेट लिया और चारों तरफ देखने लगी। अंग्रेज सैनिक अब बिल्कुल पास थे। रानी के पास अब तलवार भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जो उसने बचपन से देखी थी। उसने अपने गले से एक पतली चेन निकाली और बेटे के गले में डाल दी। उसमें एक ताबीज़ था जिसे उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। उसने बेटे से कहा, बेटा ये ताबीज़ तुझे हर बुराई से बचाएगा। अगर मैं यहाँ न रही तो भी मेरा ममता तुझे हर खतरे से बचाएगी। दामोदर राव के गालों पर आंसू थे। रानी ने अपनी पलकें भीगने नहीं दी। इसी बीच अंग्रेज सैनिकों ने उसे घेर लिया। चारों तरफ तलवारें खींची जा चुकी थीं। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर अचानक उसने अपनी पूरी ताकत से उठकर चीख लगाई, झांसी की रानी कभी बंदी नहीं बनेगी, और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का निश्चय किया। वह अंग्रेज़ों की भीड़ में कूद पड़ी। बिना तलवार के भी उसने अपने घुटनों और कोहनियों से वार कर कई सैनिकों को घायल कर दिया, लेकिन संख्या अधिक थी। अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी रानी ने अपने एक विश्वस्त सैनिक को पुकारा, राम सिंह मेरे बेटे को ले जा। राम सिंह बिजली की तेज़ी उसके पास आया और रानी ने अपने बेटे को उसकी गोद में डाल दिया। राम सिंह, ये मेरा राजकुमार है, इसे बचा कर ले जा। मैं यही हूँ, लेकिन ये मेरा भविष्य है। राम सिंह ने रानी की आंखों में आंसू देखे और दामोदर राव को लेकर तेजी से वहाँ से भाग निकल गया। रानी ने आखिरी बार बेटे की ओर देखा, फिर दुश्मनों की तरफ मुड़ी। अंग्रेज सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन रानी की आत्मा अब किसी भी डर से परे थी। उसने अपनी चूड़ियों को तोड़कर एक एक सैनिकों के सीने में उतार दिया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी हिम्मत एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। घायल और अकेली रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसे पट्टी की तरह बांधा और आखिरी बार दामोदर राय की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसका बेटा अब सुरक्षित था। उसने अपनी हथेली में मिट्टी उठाई और कहा, हे धरती माँ, आज मैं तुझे अपने लहू से सींच रही हूँ, तू मेरा बेटा बचा लेना। अंग्रेज सैनिकों ने एक साथ हमला किया। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ दुर्गा का नाम लिया। तलवारों की झनकार और तोपों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी चीख हवा में गूंजी, जय भवानी। और उसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन उस पहाड़ी पर राम सिंह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दूर निकल चुका था। उसकी गोद में दामोदर राव अब भी माँ माँ पुकार रहा था। उसकी आंखों में माँ की छवि झिलमिला रही थी, जैसे वह कह रही हो, बेटा मैं तुझे छोड़कर नहीं गई हूँ, मेरी आत्मा तुझे हर कदम पर सहारा देगी। राम सिंह अपने घोड़े को पहाड़ी के रास्ते पर दौड़ाए जा रहा था। उसके कंधे पर दामोदर राय की मासूम सांसें गर्म हवाओं में सो रही थीं। चारों ओर घोर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर एक ही लो जल रही थी, रानी लक्ष्मीबाई का वचन निभाना। उसके दिल में यह ठेस थी कि वह अपनी रानी को मरते हुए छोड़ाया, और उसके चेहरे पर अब एक जिम्मेदारी थी, रानी का राजकुमार। रास्ता कठिन था, चट्टानें कांटेदार, झाड़ियाँ और हर तरफ घने पेड़। अंग्रेज सैनिकों के घोड़ों के टापे दूर तक सुनाई दे रही थी। राम सिंह जानता था, अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो इसी रास्ते में दौड़ पड़ेंगे। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और घोड़े को एक बार फिर एड़ लगाई। दामोदर राव ने आंखें खोली और मासूमियत से पूछा, माँ कहाँ है? राम सिंह की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारी माँ शेरनी थी, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब माँ की तरफ तुम्हें भी बहादुर बनना होगा। राम सिंह ने तय किया कि वह बुंदेलखंड के उस गांव में जाएगा जहां उसके एक पुराने साथी रहते थे। वहां से वे नेपाल या किसी सुरक्षित जगह जा सकते थे, लेकिन रास्ता लंबा था और अंग्रेज सैनिकों की नज़र हर ओर थी। वह हर बार अपने घोड़े को अलग अलग रास्तों से मोड़ता ताकि पीछा करने वाले धोखा खा जाएं। रात का अंधेरा और जंगल की आवाज़ें किसी शिकारी की तरफ उनके पीछे लगी थीं। कभी कोई शियार की आवाज़, कभी उल्लू की डरावनी सीटी, लेकिन राम सिंह ने हार नहीं मानी। एक बार एक तीर उसके पास निकलकर चला गया, धंस गया, चौंक पड़ा, तुरंत तलवार निकालकर घोड़े को मोड़कर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में अब उसने प्राणों की कीमत नहीं थी, बस रानी के बेटे को बचाना था। सुबह की पहली किरणें आसमान को सुनहरा कर रही थीं। जब राम सिंह एक छोटे से गांव में पहुंचा, उसने घोड़े को रोककर एक पेड़ के नीचे बांधा और अपने पुराने दोस्त गोपाल को आवाज़ लगाई।
गोपाल बाहर निकला। उसका चेहरा थकान और चिंता से झुलसा हुआ था। राम सिंह, ये कैसा हालात है? तू यहाँ कैसे आ गया? राम सिंह ने कांपती आवाज़ में कहा। गोपाल भाई, ये रानी लक्ष्मीबाई का बेटा है। मेरी कसम, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। गोपाल ने बच्चे को गोद में लिया और उसकी मासूमियत को अपनी आंखों में उतार लिया। डर मत राम सिंह, जब तक मेरे प्राण हैं कोई इसे छू भी नहीं सकता। तभी पास के गांव वालों ने अंग्रेज सैनिकों की दस्तक सुन ली। गोपाल ने तुरंत राम सिंह को इशारा किया। पीछे के कुएं के पास एक पुरानी तहखाना है, वहीं छुप जाओ, मैं यहीं हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। राम सिंह दामोदर राव को लेकर उस तहखाने में उतर गया। नीचे सीलन भरी दीवारें थीं और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। लेकिन राम सिंह ने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहा, राजकुमार, ये अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहेगा, सूरज फिर निकलेगा। दामोदर राव उसकी आवाज़ सुनकर मुस्करा दिया। कुछ ही देर में ऊपर से घोड़ों की आवाज़ें आई। अंग्रेज सैनिक गोपाल से पूछताछ कर रहे थे। कहाँ है वह बच्चा? कहाँ है झांसी की रानी का वारिस? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो गरीब आदमी हैं। सैनिक ने उसकी पगड़ी खींचकर कहा, झूठ बोलता है, अगर सच नहीं बताया तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। गोपाल ने कांपते हुए कहा, हुजूर, सच में हमें कुछ नहीं पता। तभी एक सैनिक ने लात मारकर गोपाल को गिरा दिया और चिल्लाया, इसे मार डालो, बच्चा यहीं कहीं होगा। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली और इधर उधर तलाशी शुरू कर दी। तहखाने के अंदर राम सिंह ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उसकी तलवार अब भी उसके हाथों में थी, लेकिन वह जानता था कि इस बच्चे की खातिर उसे अपनी जान भी देनी होगी। अचानक एक सैनिक तहखाने के दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने दरवाज़ा ठोकर मारकर खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से राम सिंह ने उसे कसकर पकड़े रखा। सैनिक ने कहा, यहाँ तो कोई तहखाना है। तभी ऊपर से एक तोप का गोला आकर फटा और सैनिक वहीं गिर पड़ा। आवाज़ से तहखाने की दीवारें काँप उठी। राम सिंह ने दामोदर राव को कसकर सीने से लगा लिया। बेटा, माँ ने जो ताकत दी थी वही मेरी ताकत है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी ऊपर से गोपाल की आवाज़ आई, राम सिंह, जल्दी भागो, अंग्रेज गांव जला रहे हैं। राम सिंह ने एक झटके में दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, चारों ओर आग की लपटें थीं। गांव के लोग भाग रहे थे। राम सिंह ने गोपाल की ओर देखा। वह खून से लथपथ था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। जा भाई, इस बच्चे को लेकर दूर निकल जा। राम सिंह की आंखें भर आईं। उसने गोपाल के हाथ को कसकर पकड़ा, फिर उसे छोड़कर घोड़े पर चढ़ गया। उसने दामोदर राव को अपनी गोदी में कसकर बैठाया और अपनी तलवार को चमकाया। बेटा, माँ की सौगंध, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। घोड़े को एड़ लगाते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे आग के गुब्बार और अंग्रेज सैनिकों की चीखें गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में बस एक ही आवाज़ थी, रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी कभी बंदी नहीं बनेगी। राम सिंह और दामोदर राव जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करते रहे। हर जगह अंग्रेज सैनिकों के ठिकाने थे, लेकिन राम सिंह ने एक ही बात सीखी थी, छल, वीरता और अपनी रानी के बेटे के लिए जान की बाजी। कई बार वह भूखा रहा, कई बार उसने रात के अंधेरे में ठंडी ज़मीन पर सोकर सुबह की पहली किरण का इंतज़ार किया, लेकिन हर बार उसकी आंखों में वही आग जलती रही। अंततः एक दिन उसे नेपाल की सीमा के पास एक साधु मिला। साधु ने राम सिंह की कहानी सुनी और उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, साधु ने कहा, यह बच्चा तुम्हारा ही नहीं, इस देश की शान है, इसे बचा कर रखना। यहाँ से आगे जाओ तो अंग्रेज़ों का डर नहीं रहेगा। साधु ने अपनी झोपड़ी के पीछे का रास्ता दिखाया। राम सिंह ने साधु को नमन किया और कहा, आपने मेरी रानी का बेटा बचा लिया। जैसे ही राम सिंह ने अपने घोड़े को साधु के बताए रास्ते पर दौड़ाया, उसे रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा याद आया। उसकी आवाज़ जैसे कानों में गूंज रही थी, राम सिंह, मेरे बेटे को जिंदा रखना, यह मेरा सपना है। राम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। राम सिंह घोड़े को साधु के बताए रास्ते पर दौड़ाते हुए नेपाल की सीमा के पास पहुंच गया। उसने कंधे पर अब भी दामोदर राव का मासूम चेहरा टिका था। बच्चे की आंखों में भय और थकावट साफ झलक रही थी। जंगल खत्म होते ही एक लंबा मैदान शुरू हो गया और उसके पार नेपाल का इलाका था। राम सिंह ने घोड़े को रोका और पहली बार राहत की सांस ली। राजकुमार, उसने कहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, माँ का सपना पूरा होगा।
दामोदर राव ने उसके गले में हाथ डाल दिए और मासूमियत से पूछा, क्या अब माँ भी यहीं आ जाएगी? राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, माँ अब एक कहानी बन गई, लेकिन तू भी अब माँ की कहानी है। रास्ते में उसे कुछ नेपाली सैनिक मिले। उन्होंने राम सिंह को घोड़े से उतरवाया और पूछा, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? राम सिंह ने झुककर कहा, मैं झांसी से आ रहा हूँ। ये बच्चा रानी लक्ष्मीबाई का बेटा है, अंग्रेज़ों से बचा कर लाया हूँ। नेपाली सैनिकों ने आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। वे जानते थे कि झांसी की रानी का नाम किसी वीरता के प्रतीक से कम नहीं था। उनमें से एक सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा की शरण में ले चलेंगे, वहीं तुम्हारा न्याय होगा। राम सिंह ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर बच्चा भूखा है। नेपाली सैनिकों ने तुरंत घोड़े की लगाम थामी और राम सिंह व दामोदर राव को अपने छोटे से किले में ले गए। वहाँ के राजा ने जैसे ही सुना कि झांसी की रानी का बेटा उसके किले में है, उसने तुरंत दामोदर राव को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की बहादुरी की मिसाल हम सब ने सुनी। तुम मेरे महल में रह सकते हो जब तक तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती। राम सिंह ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि ये बच्चा अब भी खतरे में है। अंग्रेज नेपाल तक भी पहुँच सकते हैं। राजा ने गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कहते हो, परंतु इस बच्चे को अब नेपाल की सरहद के पार भूटान की ओर भेजना होगा। वहाँ के जंगल अंग्रेजों के लिए भी अभेद हैं। राम सिंह ने राहत की सांस ली। मैं किसी भी कीमत पर इसे वहाँ पहुँचा दूंगा। दूसरे दिन सुबह राम सिंह ने दामोदर राव को घोड़े पर बिठाया और भूटान की सीमा की ओर निकल पड़ा। रास्ता पहाड़ों, नदियों, दुर्लभ जंगलों से होकर जाता था। हर मोड़ पर नए खतरे थे, कभी भूखे जंगली जानवर तो कभी लुटेरे, लेकिन राम सिंह के हाथ में तलवार और दिल में लक्ष्मीबाई का नाम था। एक दिन एक पहाड़ी दर्रे के पास कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ओ राही, ये बच्चा छोड़ दो और अपनी जान बचा लो। राम सिंह ने घोड़े को रोककर तलवार खींची। ये बच्चा मेरा धर्म है और मैं मारकर भी इसे नहीं छोड़ सकता। लुटेरे हंसे और झपट पड़े। राम सिंह ने कुर्ती से तलवार उठाई और लुटेरे पर टूट पड़ी, गिर पड़ी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने पीछे से वार किया और राम सिंह के कंधे से खून बहने लगा। दर्द से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दामोदर राव को घोड़े की पीठ पर कसकर बांधा और बच्चे के कान में फुसफुसाया, बेटा, अब से तू ही अपनी माँ का स्वाभिमान है, डरना मत, लड़ना सीख। राम सिंह ने आखिरी ताकत जुटाकर तलवार चलाई और बाकी लुटेरों को मार भगाया। उसके पैर डगमगाए, लेकिन घोड़े की लगाम कसकर उसने रास्ता पार किया। उस रात उसने एक गुफा में छिपकर बच्चे को पानी पिलाया, खुद की चोट पर एक गीले कपड़े से पट्टी बांधी और बच्चे को सीने से लगाकर बोला, बेटा, अगर मैं कल सूरज देखने के लिए न रहूं तो समझ लेना कि मैंने तुझे माँ की सौगंध निभाते हुए इस दुनिया में छोड़ा है। सुबह की पहली किरणों के साथ राम सिंह ने बच्चे को घोड़े पर बिठाया और खुद पीछे बैठ गया। उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उसके होठों पर अब भी वही गर्व था। जैसे ही वे भूटान की सीमा के पास पहुँचे, एक नेपाली संत ने उन्हें रोककर कहा, वीर पुरुष, बच्चा अब सुरक्षित है, तुमने अपना धर्म निभा दिया। राम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चा संत के हाथों में सौंपा और कहा, महाराज, इसे ऐसा इंसान बनाना जो माँ की तरह शेरनी हो। संत ने सिर झुकाकर कहा, जाओ वीर, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बच्चा इतिहास बनेगा। राम सिंह ने आखिरी बार दामोदर राव के चेहरे को देखा। बच्चे की मासूमियत में लक्ष्मीबाई की झलक दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर बच्चे का माथा चूमा और आंखें मूंद लीं। उसकी आत्मा जैसे रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में पहुंच गई। दामोदर राव अब अपने सफ़र के नए अध्याय में था, माँ की कहानी को आगे बढ़ाने वाला। नेपाल और भूटान की उन पहाड़ियों में उसकी नई यात्रा शुरू हुई। उसकी आंखों में माँ का साहस, राम सिंह की तलवार और एक देश की आज़ादी की उम्मीद झलक रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी